हेलो दोस्तों, मैं सुहेल आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की मैथ, जिसमें हम कुछ आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों चलते हैं, देखते हैं। दोस्तों ये तीसरा क्वेश्चन है, इसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ निकालना है। दोस्तों ये संख्या बहुत ही बड़ी है, जिसकी वजह से वीडियो थोड़ी लंबी पड़ जाएगी, इसीलिए मैं कुछ छोटी संख्या ले रहा हूँ। करना सेम है दोस्तों, आप वैसे ही कर सकते हैं। जैसे मैं संख्या ले रहा हूँ, संख्या ले ली मैंने 98 और 78 और 12। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपको क्या करना है, सॉल्व करेंगे हम। सॉल्व करने में इसमें लिख लेंगे प्रथम 2 पद लेने पर। दोस्तों प्रथम 2 पद ले रहा हूँ मैं, तो मैंने ले लिया 98 और 78। इसमें दोस्तों क्या करना है, यूक्लिड प्रमेय से अब लगाएंगे हम यहाँ पे यूक्लिड प्रमेय से दोस्तों सॉल्व करेंगे हम। इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले लिखना है फर्स्ट कंडीशन। दोस्तों आप यहाँ पे चरण भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या करना पड़ेगा, पहले आपको सबसे बड़ी संख्या लिखनी पड़ेगी। सबसे बड़ी संख्या मैंने 98 लिख ली। फिर दोस्तों छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में देना है आपको, छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में देना है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे दे रहा हूँ छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में देना है। दोस्तों यहाँ पर 78 छोटी संख्या है, मैंने भाग दिया 98 में। कितनी बार जाएगा दोस्तों, एक बार जाएगा। एक बार दिया, फिर माइनस किया, तो यहाँ पे कितने बचेंगे, 0 और 20। दोस्तों 20 से बचेंगे। तो मुझे बराबर में यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना है, इसका गुणा करके इसका गुणा और शेषफल को ऐड कर देना है, जी यहाँ पे लिखना है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिखूँगा मैं क्या, 78 गुणा 1 और प्लस शेषफल क्या आया था, 20 आया था, उसको लिख दिया। फिर दोस्तों अभी आपका शेषफल 0 नहीं आया है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेकंड कंडीशन भी लगाएंगे। सेकंड कंडीशन में क्या करना है, जिससे आपने भाग दिया था, मैंने 78 से भाग दिया था, तो सबसे पहले मुझे 78 यहाँ पे लिखना पड़ेगा। मैंने सबसे पहले 78 लिख लिया, फिर बराबर, फिर शेषफल का भाग 78 में देना पड़ेगा, मतलब शेषफल का भाग भाजक में देना पड़ेगा। तो हमें 20 का भाग 78 में देना है। दोस्तों मैं 20 का भाग दे रहा हूँ, कितने में, 78 में। कितनी बार जाएगा दोस्तों, 3 बार। तो 20 तिया 60, यहाँ पे बचेंगे 18 शेष आ गया। फिर वहाँ बराबर पे क्या लिखना है, इसका गुणा और शेषफल को ऐड कर देना है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दोस्तों 20 गुणा 3 और शेषफल आए थे आपकी 18, तो यहाँ पे लिख दिया। फिर दोस्तों अभी भी शेषफल 0 नहीं आया, तो हम यहाँ पे थर्ड कंडीशन करेंगे। थर्ड कंडीशन में क्या, जिससे भाग दिया था आपने, 20 से भाग दिया था, तो 20 को सबसे पहले लिख लेंगे। मैंने 20 को पहले लिखा, फिर शेषफल का भाग भाजक में देना है, 18 का भाग 20 में देना है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं दे रहा हूँ 18 का भाग 20 में देना है। कितनी बार जाएगा दोस्तों, एक बार जाएगा। शेष बचेंगे आपके 2, तो फिर वहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, इसका गुणा और शेषफल को ऐड। तो यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं, यहाँ पे मैंने 18 से भाग दिया, तो 18 गुणा 1 प्लस शेषफल आए थे आपके 2, तो यहाँ पे लिख दी। अभी भी शेषफल 0 नहीं आया है, तो आपको चौथी कंडीशन भी लिखनी पड़ेगी। तो चौथी कंडीशन में क्या, जिससे हमने भाग दिया था, 18 से भाग दिया था, तो 18 को सबसे पहले लिखेंगे। हमने 18 लिखा, फिर बराबर, फिर 2 का भाग 18 में, शेषफल का भाग 18 में। तो यहाँ पे मैं दे रहा हूँ 2 का भाग देना है मुझे 18 में। कितनी बार जाएगा, 9 बार। देखो दोस्तों शेषफल 0 आ गया आपका, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, इसका गुणा और शेषफल को ऐड। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 2 गुणा 9 और प्लस शेषफल आया था 0, शेषफल 0 आ गया। अभी लेकिन दोस्तों आपका एचसीएफ जो होगा 2, परंतु अभी आपका एक चरण और रह गया है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे हम लिखेंगे अब क्या, अब भाजक 2 और अंतिम पद लेने पर। अंतिम पद क्या था आपका, 12 था, तो मैंने 12 ले लिया। ठीक है, फिर यहाँ पे फिर भी यूक्लिड प्रमेय लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे यूक्लिड प्रमेय से। तो यहाँ पे मैं लिख नहीं रहा हूँ, सीधा कंडीशन लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे।
फर्स्ट कंडीशन में क्या, सबसे पहले बड़ी संख्या, तो अब बड़ी संख्या दो में से कौन है, 12 है, तो मैंने सबसे पहले बड़ी संख्या लिख ली, फिर बराबर, फिर छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में, 2 का भाग 12 में देना है। तो मैं दोस्तों यहाँ पे दे रहा हूँ 2 का भाग 12 में, कितनी बार जाएगा दोस्तों, 6 बार, तो यहाँ पे 6 बार गया। फिर वहाँ पे क्या लिखना, इसका गुणा करके शेषफल को ऐड कर देना है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या लिख रहा हूँ मैं, 2 गुणा 6 और शेषफल 0 आया था, तो दोस्तों आपका शेषफल 0, तो यहाँ पे लिखेंगे हम अतः भाजक 2 के कारण हमें शेष 0 प्राप्त होता है। अतः 98, 78 और 12 का HCF कितना होगा दोस्तों, 2, क्योंकि हमने लास्ट में 2 से भाग दिया था तो शेषफल हमारा 0 आया था। लास्ट में हमने 2 से भाग दिया था तो शेषफल क्या आया था, 0 आया था, तो इसीलिए आपका HCF क्या होगा, 2 होगा। दोस्तों सेम क्वेश्चन है, इसमें 2 पद ले लेना आप और 2 पद लेके फिर इसको सॉल्व करना, जब तक 0 नहीं आ जाता तब तक आपको ये करते रहना है। फिर इसके बाद जब शेषफल आ जाएगा तो इस 2 को ले लेना और अंतिम पद को ले लेना, फिर से सॉल्व कर देना, तो यहाँ पे आपका शेषफल आ जाएगा। ठीक है दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। फिर दोस्तों ये चौथा क्वेश्चन सेम है, 5वां क्वेश्चन भी सेम है और 6वां क्वेश्चन भी सेम है। दोस्तों मैं पहले ही ये क्वेश्चन बता चुका हूँ, तो आप एक बार मेरे लास्ट वीडियो देख लीजिए। दोस्तों अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, तो मैंने यहाँ पे नोट करके रखा है। दोस्तों देखते हैं, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 6q+5 के रूप में होता है जहाँ q एक पूर्णांक है। तो दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, दर्शाइए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, तो हमने माना कोई भी धनात्मक पूर्णांक क्या है, a है। ठीक है दोस्तों, फिर आपको a मान लिया, फिर b बराबर दोस्तों आपको 6 मानना पड़ेगा। b बराबर 6 ही क्यों माना, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं 6+1 6+3 6+5 ये है आपका, तो इसीलिए हमने b बराबर 6 लिया है। अब दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। ठीक है दोस्तों, इससे तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहलाती है, ये होती है दोस्तों a बराबर BQ+R। ये दोस्तों आया कहाँ से B+QR, यहाँ पे देखते हैं। जैसे हमने यहाँ पे भाग दिया, जैसे मैं दे रहा हूँ, मैंने भाग दिया B से, कितने में दिया, A में दिया, और कितने बार जाएगा, Q बार, शेष बचेगा आपका R माना है। ठीक है तो इसीलिए a बराबर क्या होगा, इसका गुणा, भाजक और भागफल का गुणा और शेषफल को ऐड करके ये आपकी यूक्लिड प्रमेय होती है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें इतना लिख लिया। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, हमें r का मान निकालना पड़ेगा। तो r का मान कैसे निकालेंगे, जैसे मैंने b बराबर 6 माना तो मैं यहाँ पे b बराबर 6 रखता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे b बराबर 6 रखा और यहाँ पे है a और मैंने भाग दिया, q बार गया तो शेष बचा यहाँ पे r। दोस्तों आप एक बात बताइए, मैं 6 से भाग दे रहा हूँ तो शेषफल क्या मेरा 6 आएगा, 6 नहीं आएगा, 6 से कम ही शेषफल आएगा हमेशा। तो देखो 6 से भाग दिया तो शेषफल 0 आ सकता है, 1 आएगा, 2 भी आ सकता, 3 भी आ सकता, 4 भी आ सकता, 5 भी और 6 भी, लेकिन 6 नहीं आएगा, 5 तक आएगा आपका शेषफल, 5 तक आ सकता है। तो इसी आधार पर मैं r का मान निकाल सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, r का मान कैसे, r का मान देखो यहाँ पे लिखूंगा मैं, r का मान 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा r का मान, बट 6 से क्या होगा, छोटा होगा। समझ में आया दोस्तों, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि r का मान क्या लिख सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 इतना लिख सकते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं r बराबर 0 रखने पर। दोस्तों इस प्रमेय में आप r बराबर 0 रख के देखते हैं। तो हमने यहाँ पे a
बराबर, देखो b का मान क्या था आपका 6 था, तो दोस्तों यहाँ पे 6 प्लस r का मान 0 रखा, तो a बराबर आपका कितना आएगा 6। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही हम क्या रखेंगे, हम r बराबर 1 रखने पर, r बराबर 1 रखेंगे तो r बराबर a, और b का मान कितना था, b 6 हो जाएगा, और r का मान रखना में 1, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा a बराबर 6 प्लस 1। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही हम सब में रख लेंगे, हम रखेंगे r बराबर 2 रखने पर, तो r बराबर 2 रखेंगे तो a बराबर यहाँ पे होगा 6 प्लस 2 हो जाएगा। फिर हम r बराबर कितना रखेंगे, 3 रखेंगे, तो यहाँ पे a बराबर 6 प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर हम रखेंगे, हम रखते हैं r बराबर 4 रखने पर, तो r बराबर 4 रखेंगे, तो यहाँ पे a यहाँ पे रखना है हमें, तो b का मान हमारा 6 था, तो यहाँ पे 6 और r का मान रखना है हमें 4, तो इतना हो जाएगा जी। और ऐसी सेम है r बराबर 5 रखने पर, अब r बराबर 5 रखेंगे तो a, और यहाँ पे रखना b का मान 6 था, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, और r का मान 5 रखना है जी, आपका इतना हो जाएगा। अब दोस्तों ये कह रहा है दर्शाइए कोई भी विषम पूर्णांक, विषम कौन है आपकी, देखिए ये तो सम है, ठीक है, एक विषम आपकी जे है, और जे सम है, जे एक विषम है, जे वाली क्या है आपकी विषम संख्या है, और जे सम है, जे विषम है। तो पूछ रहा वो कि विषम पूर्णांक या तो इतना 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 के रूप में होता है, तो दोस्तों होता है कि नहीं होता, आपको खुद पता चल गया होगा। देखो जे और जे होते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे a बराबर कितना 6 प्लस 1 या 6 प्लस 3 या 6 प्लस 5 धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक के रूप में हो सकते हैं। दोस्तों ये आपका 8वां क्वेश्चन। 8वें क्वेश्चन में क्या ज्ञात करना है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों के मार्च करना है। उन स्तंभों की ठीक अधिकतम संख्या क्या है जिसमें भी मार्च कर सकते हैं। तो दोस्तों जी सॉल्व करना है, तो हम करेंगे सॉल्व। दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए यहाँ पे कह रहा अधिकतम संख्या क्या है। अधिकतम संख्या जब भी पूछेगा तो आपको निकालना पड़ेगा SCF मतलब मासा। तो दोस्तों करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हम पहली टुकड़ी में सदस्यों की संख्या कितनी थी आपकी 616, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे हम दूसरी टुकड़ी में सदस्यों की संख्या कितनी थी आपकी 32, ठीक है। अब दोस्तों हम लिखेंगे हमें अधिकतम संख्या ज्ञात करनी है, इसलिए हमें SCF निकालना होगा। तो दोस्तों हम यहाँ पर भाग विधि से SCF निकाल लेते हैं। हम लगाएंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। दोस्तों हम क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या का भाग 32 का भाग 616 में दे देंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे दिया 32 का भाग 616 में। दोस्तों कितने बार भाग जाएगा आपका, एक बार। तो यहाँ पे 32 माइनस करेंगे तो यहाँ पे बचेंगे आपके 9 और 2, फिर अंक उतारेंगे 6 का, फिर भाग दोस्तों हम दे लेते हैं 9 बार। तो 9 दूनी 18 होंगे, यहाँ पे हाथ से लगाई 1, फिर 9 × 3 = 27 और 1 = 28, ठीक है दोस्तों। फिर माइनस करेंगे तो यहाँ पे बचेंगे 8।
और 8 ही बचेंगे थोड़े, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, शेष आपके 8 आ गए, फिर हम 8 का भाग, शेष का भाग भाजक में देंगे। अभी वही तो हम करते आए हैं, आपका शेष आ गए 8, तो आपको शेष का भाग देना है 32 में। तो हम यहाँ पे दे रहे हैं दोस्तों 8 का भाग देंगे हम 32 में, तो 8 चौको 32, तो यहाँ पे शेष 0 आ गया। तो दोस्तों आपका SCF क्या होगा, SCF आपका होगा 8 होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हम अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होगी, 8। यही आपका क्या होगा आंसर। हेलो दोस्तों, ये है आपका नवा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 7वें क्वेश्चन से सेम मैच है, तो आप इसे देखते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। तो दोस्तों आपको ये दिखाना है, तो हमें यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व में क्या करेंगे हम दोस्तों, सबसे पहले लिखेंगे हम, मान लेते हैं क्या, धनात्मक पूर्णांक। तो हमने यहाँ पे लिखा माना धनात्मक पूर्णांक क्या, a मान लेते हैं, a मान लिया। अब हम b बराबर मानेंगे, तो b बराबर हम मान लेते हैं क्या, b बराबर मानेंगे हम 3। क्यों मानेंगे, क्योंकि देखो 3m है, यहाँ पे भी 3m+1 है, तो यहाँ पे हम क्या मान लेंगे, 3 माना हमने b बराबर, ठीक है। अब b बराबर 3 माना, तो यूक्लिड प्रमेय का क्या कहती है, यूक्लिड प्रमेय से, यूक्लिड प्रमेय क्या कहलाती है आपकी, ये कहलाती है a बराबर BQ + R, ये होता है। और इसमें हमें R का मान निकालना है, तो R का मान कैसे निकालेंगे हम देखते हैं दोस्तों। देखो जे हमें R का मान निकालना है, तो जे कैसे आया है, जे आया हमने कि B का भाग दिया हमने A में, सॉरी B का भाग दिया A में, तो कितना है, देखो भागफल आएगा Q और शेषफल आएगा आपका R, ठीक, शेषफल R आ गया। अब आपको शेषफल का मान निकालना है, कैसे निकालेंगे R का मान। जैसे दोस्तों हमने B बराबर 3 माना था, जैसे हम 3 का भाग देते हैं A में, तो QR जाएगा, तो शेषफल क्या आएगा, R आएगा। अब R का मान कैसे निकालेंगे दोस्तों, R का मान 3 से छोटा ही होगा हमेशा, क्योंकि R का मान भागफल के बराबर नहीं होता है शेषफल का मान। तो यहाँ पे R का मान क्या होगा, देखो या तो 0 हो सकता है, या तो 1 होगा, या फिर 2 होगा, बट 3 नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। तो इसी विधि से हम R का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे दोस्तों, R का मान क्या होगा, 0 भी हो सकता है, और 0 से बड़ा होगा, 1 2 तक होगा, बट 3 से क्या होगा दोस्तों, छोटा होगा। ये है आपका R का मान, ठीक है। अब दोस्तों हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सीधा सॉल्व लिखते हैं हम रखेंगे यहाँ पे R बराबर 0 रखने पर, दोस्तों R बराबर 0 इस पर में रखेंगे हम, तो यहाँ पे A बराबर, देखो B का मान क्या है 3 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3Q, R का मान रखना है 0, तो A बराबर क्या होगा आपका 3Q, इतना ही होगा दोस्तों इसमें क्या दिया है, देखो यहाँ पे वर्ग, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों का वर्ग करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग, तो हम यहाँ पे करेंगे वर्ग, तो यहाँ पे हो जाएगा A², यहाँ पे 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, यहाँ पे होगा A² बराबर 3 × 3 = 9 Q²। दोस्तों हमें 3 के रूप में चाहिए, जे Q क्या है, हमें 3 के रूप में चाहिए, तो हमें यहाँ पे लिखेंगे A² बराबर 3 × 3 Q²। तो दोस्तों यहाँ पे हम लिखेंगे, चूँकि 3Q² बराबर M मान लेते हैं हमने माना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, सॉरी दोस्तों, हम यहाँ पे M बराबर क्या लिख देंगे, देखो M बराबर के यहाँ पे रख देंगे हम, तो A² बराबर होगा 3M, M का मान रख दिया, ठीक है दोस्तों। जी आपका R बराबर 0 रखने पर था। अब दोस्तों हमें रखना है यहाँ पर R बराबर 1, यहाँ पे दोस्तों हम R बराबर 1 रखते हैं, तो इस वाली प्रमेय में रखना है, इस वाली में तो हम रखेंगे R बराबर 1।
तो यहाँ पे ए बराबर देखो बी का मान क्या था 3 था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3q प्लस आर का मान रखना हमें 1। अब क्या करना पड़ेगा, हमें वर्ग करना पड़ेगा दोनों पक्षों का। तो हम यहाँ पे वर्ग करते हैं, तो यहाँ पे ए का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर देखो यहाँ पे करेंगे हम 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप लोग जानते हो, नहीं जानते तो देख लीजिए। यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab ये होता है ना। तो हमें ऐसे ही खोलना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, ए स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर तो 3 तरह का 9q स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर एक ही होगा प्लस ए बी मतलब 2a और b एक नहीं होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे होगा 9 स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6 q प्लस 1। तो हमें यहाँ पे 3 के फॉर्म में चाहिए। तो दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे 3 कॉमन ले लेंगे। हम 3 कॉमन लिया, यहाँ पे बचेगा 3q प्लस यहाँ पे बचेगा 2q और प्लस को बाहर एक प्लस बाहर एक बाहर रहने देते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, इसको पूरे को हम क्या करेंगे, चूँकि माना 3 स्क्वायर प्लस 2q 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर मान लिया हमने m। तो यहाँ पे रख देंगे हम। तो यहाँ पे होगा आपका ए स्क्वायर बराबर यहाँ पे m का मान रखेंगे, तो यहाँ पे होगा 3m प्लस 1। ओके दोस्तों, ये पूछ रहा है आपका, देखो क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लेते हैं दोस्तों। ये पूछ रहा है कि किसी वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m प्लस 1 के रूप में होता है। तो दोस्तों आपने सिद्ध किया है। यहाँ पर देखो इस वर्ग है तो यहाँ पे 3m हो गया, यहाँ पे भी हमने वर्ग किया था तब भी 3m हो गया। तो हम दोस्तों यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे हम, कि हाँ धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 होता है। ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये आपका 10वां क्वेश्चन। 10वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो दोस्तों अभी हमने बिल्कुल सेम क्वेश्चन किया है, उसमें हमने वर्ग किया था, इसमें हमें घन करना है। तो दोस्तों सेम वैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ से लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे लिख रहा, माना धनात्मक पूर्णांक बराबर a। ठीक है, और b बराबर क्या दोस्तों, यहाँ पे 9 दिया है तो यहाँ पे इस बार हम 9 नहीं मानेंगे। अगर 9 मानेंगे तो दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही बड़ा हो जाएगा और सॉल्व भी नहीं होगा। तो यहाँ पे हम b बराबर 3 मान लेते हैं, जिसकी वजह से शेषफल कम आएगा अपना। देखो दोस्तों ठीक है, अब लगाएंगे हम यहाँ पे यूक्लिड प्रमेय का प्रयोग। यहाँ पे करेंगे हम यूक्लिड प्रमेय से दोस्तों करेंगे। तो यूक्लिड प्रमेय आपको हम बता चुके हैं क्या कहलाती है, a बराबर BQ प्लस R, ये आपकी यूक्लिड प्रमेय कहलाती है। इसमें हमें R का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो R का मान कैसे निकालते हैं देखते हैं दोस्तों। हम क्या करेंगे, हम 3 का भाग दे रहे हैं a में और शेष आप भागफल कितनी बार जाएगा, q बार, शेष बच रहा है आपका r। तो दोस्तों आपको यहाँ से समझ में आ रहा होगा 3 का शेषफल क्या होगा, 3 से कम ही बचेगा, या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा, बट 3 नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी में हम यहाँ पे लिखते हैं, हम लिखेंगे r के मान आपको पता चल गया कैसे निकालने हैं। तो r का मान क्या होगा, या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा, ये हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम सेम इसमें रखेंगे। हम यहाँ पे क्या करेंगे, r बराबर 1 रखने पर दोस्तों यहाँ पे हम r बराबर 1 रखेंगे। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे a बराबर b का मान क्या था दोस्तों, 3 था। तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे, 3q प्लस r का मान क्या रखना है, दोस्तों 0 रखना है। यहाँ पे r का मान क्या रखेंगे हम, 0। तो यहाँ पे a बराबर क्या होगा, 3q। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा दोस्तों, दोनों पक्षों का घन करने पर, अब दोस्तों दोनों पक्षों का घन करेंगे हम
तो देखो यहाँ पे होगा ए क्यू बराबर यहाँ पे होगा 3Q, ठीक है। तो यहाँ पे होगा ए क्यू बराबर 3 3 9 होती है 27, तो यहाँ पे 27Q। दोस्तों हमें Q का मान 9 के रूप में चाहिए, हमें 9 के रूप में चाहिए, तो हमें इसे क्या लिख सकते हैं, हम लिखेंगे यहाँ 3AQ प्लस 9 3 27, तो यहाँ पे 9 गुणा 3Q इतना लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम माना 3Q की घात 3 बराबर m, तो यहाँ पे दोस्तों AQ बराबर क्या होगा 9m, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे 9m हो जाएगा। फिर हमें क्या रखना है, फिर दोस्तों मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, आप देखते रहना, यहाँ पे रख रहा हूँ मैं इसे करके। अब मैं रख रहा हूँ यहाँ पे r बराबर 1, तो r बराबर 1 रखने पर तो a बराबर देखो यहाँ पे रखना है, तो b का मान क्या था 3 था, तो यहाँ पे 3Q प्लस r का मान 1 रखना, तो 1। अब क्या करना पड़ेगा हमें, घन, दोनों पक्षों का घन करने पर, तो ए का घन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा AQ, और यहाँ पे करेंगे 3Q प्लस 1 का होल क्यू, इतनी करेंगे। तो दोस्तों ए का क्यू तो एक क्यू ही होगा, इसका क्यू करेंगे। दोस्तों जिसको a प्लस b का होल क्यू नहीं आता है वो देख लें एक बार, देखें यहाँ पे करना है आपको a प्लस b का होल क्यू, ठीक है। तो खोलना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे a का क्यू होता है, यहाँ पर b का क्यू होता है, यहाँ पर होता है 3ab, फिर कोष्टक में a प्लस b होता है। तो दोस्तों ऐसे हमें खोलना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे देखो a का क्यू, तो a का क्यू 3 3 9 होती है 27 हो जाएंगे, यहाँ पे 27Q प्लस b का क्यू तो 1 होगा, प्लस अब क्या करना पड़ेगा 3ab, तो यहाँ पे 3 लिखा, फिर गुणा a तो 3Q गुणा b, और प्लस कोष्टक में क्या होता है, सॉरी गुणा होता है, यहाँ पे होता है 3Q प्लस 1। अब दोस्तों हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 27Q प्लस, इसको पहले लिख रहे हैं 3 3 9 और 30 27 गुणा कर दिया हमने अंदर, तो यहाँ पे 27Q स्क्वायर प्लस 3 3 9Q प्लस 1। दोस्तों हमें 9 के रूप में लिखना है सबको, तो इसमें से हम क्या करेंगे 9 कॉमन ले लेंगे, तो हमने यहाँ से 9 कॉमन लिया, तो यहाँ पे 9 3 इतना बचेगा, और 9 3 27, तो यहाँ पे 3 स्क्वायर बचेंगे, यहाँ पे 9, तो यहाँ पे ओनली Q बचेगा, और प्लस को हमें बाहर रहने देना है। तो दोस्तों जितनी संख्या आई है जे वाली, इसे हम क्या मान लेते हैं, m मान लेते हैं। तो दोस्तों इसकी जगह पे हम m रख सकते हैं, तो यहाँ पर होगा आपका AQ बराबर, तो यहाँ पे रखेंगे 9m और प्लस आपका 1 था, तो दोस्तों जे हो गया। अभी दोस्तों आपका एक और बचा है दोस्तों, अब हम रखेंगे r बराबर 2, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम r बराबर 2 रखने पर, तो दोस्तों r बराबर 2 हमें किस में रखना है, प्रमेय आपको याद होगी, देख लेते हैं। नहीं तो यहाँ पे a बराबर BQ प्लस r में रखना है, तो यहाँ पे हम रख रहे हैं, तो यहाँ पे रखेंगे किस में रखना है दोस्तों, लिख लेते हैं एक बार, a बराबर BQ प्लस r, इसमें r बराबर 2 रखना है, तो और b बराबर आपका क्या था 3 था दोस्तों, तो यहाँ पर a बराबर b का मान 3 था 3Q, और r का मान क्या है 2। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, घन, क्वेश्चन में दिया है घन करने पर, मतलब दोनों पक्षों का हम घन करेंगे। तो यहाँ पे हमने a का q किया बराबर 3Q प्लस 2 का होल क्यू, तो दोस्तों हमने a प्लस b का फॉर्मूला खोलना सीख चुके हैं, तो यहाँ पे हम खोलेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे हम a का q, तो 3 3 9 होती है 27Q प्लस 2 का, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 होते, प्लस अब 3ab, तो 3 लिखा, फिर ab तो 3Q और गुणा 2, और यहाँ पे लिखेंगे हम a प्लस बी, तो यहाँ पे 3 प्लस 2 ये होगा आपका a प्लस बी। तो दोस्तों हम ये करते हैं, a को q हमें यहाँ पे 9 की फॉर्म में लाना है, तो यहाँ पे क्या होगा 27Q प्लस, इसको लिखते हैं 3 3 9 लिख लिया हमने, और 3 3 9 9 थी 27, 27 दूनी 54, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 54Q स्क्वायर, प्लस यहाँ पे 3 3 9 दूनी 18 दूनी 36 होंगे, यहाँ पे 36Q प्लस 8। तो दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें 9 की फॉर्म में लाना है, तो हमें यहाँ पे AQ, यहाँ पे 9 कॉमन लेंगे हम, तो 9 30 27 3Q इतना बचेगा, और यहाँ पे 9 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, तो यहाँ पे बचेंगे 6Q स्क्वायर, फिर प्लस, और यहाँ पे बचेंगे कितने 4Q, और हमें 8 को बाहर रहने देना है, प्लस 8। तो इसकी जगह पे दोस्तों हमें क्या करना है, हमें इसकी जगह पे m मान लेना है, तो यहाँ पर होगा AQ बराबर कितना हो जाएगा
9m प्लस 8, इतना हो जाएगा जी। दोस्तों क्वेश्चन में भी यही कह रहा है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है देखते हैं एक बार। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 3m 9m 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप में होता है। तो दोस्तों अभी आप सॉल्व कर चुके हैं, तो हम होता है देख भी चुके हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे सॉरी दोस्तों यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे हम धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m प्लस 1 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप में होता है। दोस्तों अभी हम सिद्ध कर चुके हैं। तो दोस्तों ये है आपका 12 क्वेश्चन, ये भी सेम क्वेश्चन है, हम लोग कर चुके हैं। अगर दोस्तों आप ध्यान से पढ़ेंगे तो ज़रूर आपको बनेगा। देखते हैं दोस्तों, दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी q के लिए या तो 4q या 4q प्लस 1 के रूप में होता है। दोस्तों आप कुछ भी मान लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैंने माना यहाँ पे माना, क्या माना, धनात्मक पूर्णांक। दोस्तों यहाँ पे x मान रहा हूँ मैं, धनात्मक पूर्णांक x मान लिया। अब यहाँ पे b बराबर आपको क्या मानना पड़ेगा दोस्तों, 4, b बराबर 4 ही मानना पड़ेगा। तो यूक्लिड प्रमेय क्या कहलाती है, यूक्लिड प्रमेय क्या कहलाती है कि a बराबर, हमने x माना तो x बराबर यहाँ पे होगा BQ प्लस r, यही होती है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, r का मान निकालना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं r का मान आपको निकालना सिखा चुका हूँ, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए एक बार और। तो r का मान निकालना, तो r का मान b है, तो हमने 4 का भाग मान लिया, हमने किस में, x में दिया, तो कितने बार गया, q बार। तो शेष क्या बचा, r। तो दोस्तों शेष फल हमेशा 4 से छोटा होगा, शेष फल हमेशा 4 से क्या होगा, छोटा होगा। तो शेष फल क्या होगा, देखो या तो 0 होगा, या 1 होगा, या 2 होगा, या 3 होगा, बट 4 नहीं होगा। तो दोस्तों r का मान आ गया आपके पास। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे r के मान कितने आए थे दोस्तों आपके, 0 1 2 या 3, इतने हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको यहाँ पे r के मान रखना है। हम यहाँ पे r का मान रख रहे हैं, तो कैसे रखेंगे दोस्तों, x बराबर, देखो b बराबर आपका 4 था, तो यहाँ पे 4q प्लस r का मान कितना, 0 रख रहे हैं, तो 0। तो यहाँ पे x बराबर क्या होगा, 4q। दोस्तों यहाँ पे 4q हो गया। ठीक है, फिर क्या करना पड़ेगा, फिर आपको यहाँ पे फिर सेकंड कंडीशन, हमने r बराबर कितना रखा था, 0। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ दोस्तों, r बराबर 0 रखने पर। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ पे रख रहा हूँ मैं, रखने पर। अब दोस्तों r बराबर 1 रखना है, तो किस में रखना है, इसमें रखना है। तो हम यहाँ पर x बराबर b, तो b का मान 4 था, तो यहाँ पे 4q हो जाएगा, प्लस r का मान क्या रखना, 1 रखना। तो दोस्तों जी यहाँ पे क्या हो गया, x बराबर 4q प्लस 1। तो दोस्तों सॉरी दोस्तों, अभी इसका वर्ग करना पड़ेगा, कि वर्ग, सॉरी दोस्तों वर्ग करना पड़ेगा इसका। तो हमने यहाँ पे वर्ग करके देख लेते हैं इसका, पहले इसका वर्ग कर लेते हैं। तो इसका वर्ग करेंगे हम, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, इसका वर्ग करेंगे तो 4 गुणा 4 और क्यू स्क्वायर, इतना ही होगा ना। तो हमें 4 के फॉर्म में लिखना है। तो दोस्तों हम इसको, हमने यहाँ पे चूँकि 4q स्क्वायर बराबर q ही मान लिया। अगर आप यहाँ पे q माने, m माने, कुछ भी मान लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे मैंने q मान लिया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर बराबर 4, ये पूरा चला गया आपका इसमें, तो 4 यहाँ पे रखेंगे हम q, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बराबर 4q। ठीक है दोस्तों, इसीलिए हम इसका भी वर्ग करेंगे हम, सॉरी यहाँ पे वर्ग कर लेना था, वर्ग करने का। ठीक है, तो इसका वर्ग करेंगे हम, तो ये होगा आपका एक्स स्क्वायर, इसका वर्ग करेंगे हम 4q प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसका वर्ग दोस्तों अब a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलना सीख ही गए हैं। तो यहाँ पे खोल लूँगा मैं, 4 चौको कितने होते, 16, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 1 ही होगा, और 2ab, तो 2a का कितना मान है 4q और b का मान है 1,
तो बराबर यहाँ पे होंगे 16 क्यू² प्लस यहाँ पे 4 दूनी 8 क्यू और प्लस 1। दोस्तों यहाँ पे हमें क्या 4 के फॉर्म में लाना है, 4 के फॉर्म में, तो इसमें से हम 4 कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे हमने 4 कॉमन लिया, यहाँ पे बचेंगे 4 क्यू² प्लस यहाँ पे बचेगा 2 क्यू और 1 को बाहर रहने देना है। तो दोस्तों इसको आपको क्या मान लेना है, इसको आपको क्यू मान लेना है। इसको पूरे को यहाँ पे लिख देना, माना इतने बराबर क्यू। ठीक है, तो x² बराबर क्या होगा 4, इसकी जगह पे क्यू रख देंगे, फिर प्लस 1, तो ये भी आपका सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों आप सिद्ध कर चुके हैं यहाँ पे 4Q प्लस 1 के रूप में होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे हाँ। अब आप सॉल्व कर सकते हैं। ये है आपका चौथा क्वेश्चन। इसमें क्या दिख रहा है, देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए ऐसी सबसे बड़ी संख्या, देखो बड़ी संख्या आ गई तो आपको क्या निकालना है, SCF मतलब मासा संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें इतने इतने और इतने को भाग देने पर शेषफल क्रमशः इतने बचे। जब शेषफल एक से ज़्यादा बचे, 1 2 3 बच रहे हैं शेषफल 3 संख्याओं में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले संख्याओं में से शेषफल को घटा देंगे। तो हम यहाँ पे करेंगे सॉल्व, और सॉल्व करने पर क्या करना पड़ेगा, हमने लिखा है यहाँ पे 398, 436 और 542। तो इसमें क्या करना है, हम शेषफल घटा देंगे, इसमें से इसको, इसमें से इसको और इसमें से इसको। तो हम इसमें से क्या घटाएंगे, हम माइनस कर देंगे 7। ठीक है, इसमें से माइनस करेंगे हम 11, इसमें से माइनस करेंगे हम 15। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ पे लिखेंगे हमने यहाँ पे माइनस किया तो यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे बचेगा 9, यहाँ पे बचेंगे 3, यहाँ पे माइनस किया तो 5 और 3 में से 1 जाएगी तो 2 और यहाँ पे बचेंगे 4, यहाँ पे माइनस किया तो यहाँ पे 7 बचेंगे, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 5। फिर दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे छोटी संख्या का भाग सबसे बड़ी संख्या में दे देना। सबसे छोटी संख्या जी है, सबसे बड़ी संख्या जी है, तो भाग दे रहा हूँ। आप दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड प्रमेय से, आप दोस्तों भाग विधि से कर लीजिए, सिंपल रहेगा। तो हम सबसे छोटी संख्या 391 का भाग देंगे 527 में, कितने बार जाएगा, 1 बार। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 391, माइनस करेंगे 6 बचेंगे, और यहाँ पे माइनस करेंगे तो बचेंगे आपके 3, और यहाँ पे माइनस करेंगे तो बचेगा 1, 136 बच गए। अब दोस्तों शेषफल जी आपका आ गया शेष, तो शेषफल का भाग देना है हमें भाजक में, तो 136 का भाग देंगे 391, तो यहीं पर दे रहा हूँ 136 लिखा मैंने, और यहाँ पे भाग देना है मुझे 391 में। तो दोस्तों कितने बार जाएगा, 2 बार। तो 6 दूनी 12 निकालेंगे, 2 हाथ से लगा 1, 3 दूनी 6 1 7 और 2 एकम 2, 272। फिर दोस्तों माइनस करेंगे तो 11 में से 2 जाएंगे तो 9 बचेंगे, और यहाँ पे घटाएंगे तो 1 बचेगा, और यहाँ पे घटाएंगे दोस्तों यहाँ पे बचेगा 1, तो 119 बच गए। अब फिर शेषफल आ गया तो शेषफल का भाग फिर इसमें देना है, जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाए तब तक आपको करना है। तो 119 का भाग देंगे मैं 136 में, तो यहीं पे दे रहा हूँ 119 लिखा है मेरा, और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 136। सब में दूंगा तो कितने बार जाएगा आपका, 1 बार। तो यहाँ पे लिखूँगा मैं 119 और माइनस कर दूंगा, तो 16 में से जाएंगे मेरे 9, तो यहाँ पे बचेंगे 7, और यहाँ पे बचे 2, तो 2 में से 1 जाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 1। दोस्तों 1 आ गया। फिर अभी शेषफल 0 नहीं आया तो फिर मुझे 17 का भाग 119 में देना है, तो यहीं पे दे रहा हूँ मैं 17 का भाग 119 में। तो 17 सत्ते होते हैं आपके 119, शेषफल देखो 0 आ गया, तो आपका यही आपका क्या होगा, SCF होगा। बट अभी एक संख्या और बची है क्या, 425। तो 17 का भाग 425 में देके और देख लेते हैं पहले। तो हम देंगे 17 का भाग 425 में, कितने बार, 17 दूनी 34, 2 बार जाएगा यहाँ पे। फिर माइनस करेंगे तो यहाँ पे 8 बचेगा, अंक उतारेंगे 5 का, और कितना 17 × 85। इसमें भी शेषफल 0 आ गया। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, क्या बोला, बड़ी संख्या, क्या बोला था, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। तो यहाँ पे लिखेंगे हम सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी आपकी, 17। ओके दोस्तों, सेम क्वेश्चन आपका ये भी देख लेते हैं क्वेश्चन। ये आपका 15वां क्वेश्चन है, 15वां क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी देख लेते हैं। इसमें क्या करना है, इसमें भी वही करना है, यूक्लिड प्रमेय से सबसे बड़ी संख्या निकालनी है, तो हमें मासा निकालना पड़ेगा। मासा निकालना, इसका देखो 2 शेष बच रहे हैं, 5 और 7 बच रहे हैं, तो इसमें से इसको घटा देंगे, इसको इसमें घटाएंगे। तो हमें यहाँ पे करेंगे सॉल्व, और यहाँ पे लिखेंगे 20
53 में से क्या करेंगे 5 माइनस कर देंगे। यहाँ पे 97 67 से क्या करेंगे 7 माइनस कर देंगे। यहाँ पे बचेगा 0, यहाँ पे बचेंगे 6, यहाँ पे बचेगा 9 और यहाँ पे हम माइनस करेंगे तो आपका बचेगा 8 4 0 2। ठीक है दोस्तों, फिर वही करेंगे हम, यूक्लिड प्रमेय से लगा देते हैं। यूक्लिड प्रमेय से दोस्तों, यूक्लिड प्रमेय से क्या करना है आपको, छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में दे देना, भाग विधि से कर लेते हैं। तो 960 का भाग देना है आपको 20,448 में। तो दोस्तों देंगे हम तो 2 बार जाएगा, 0 का 0 आएंगे, 6 दूनी बार निकालेंगे तो वहाँ से लगाई 1 और 9 दूनी 18 19। अब यहाँ पे माइनस तो 8 बचेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे तो 2 बचेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे तो 128। अब आपको शेष वाला का भाग फिर से भाजक में देना है, तो 128 का भाग देना है हमें 960 में। तो मैं यहीं पे 128 लिखा है और यहीं पे मैं लिख ले रहा हूँ 960। तो दोस्तों 7 बार देख लेते हैं हम, 7 में चला जाएगा। तो यहाँ पे 7 7 7 8 56, तो आएंगे यहाँ पे 6, हासिल आएंगे 5 और 7 दूनी 14 और 14 और 5 19। तो 9 हाथ लगाइए, 7 और 1 8 आएंगे। यहाँ पे माइनस करेंगे तो 6 आएगा, यहाँ पे माइनस करेंगे हम क्या 5, तो यहाँ पे आएगा आपका 6। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे 10 में से 6 जाएंगे तो यहाँ पे 4 बचेगा, सॉरी। ठीक है, 64 शेष बचा। फिर हमें क्या करना, अभी भी शेषफल 0 नहीं आया तो हमें 64 का भाग 128 में देना है। 64 लिखा है, 128 और लिख ले रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे देंगे आपका, तो सिंपली 2 बार दे दो, 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12, 128। शेषफल 0 आ गया। तो हमें सबसे बड़ी संख्या निकालनी थी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे बड़ी संख्या क्या होगी दोस्तों आपकी 64। प्लीज़ दोस्तों चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए।